हाँ, जितनी सफलता शम्मी ने बॉलीवुड एक्टिंग में अपने करियर में की, उतनी सफलता, उतने सक्सेसफुल वो अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं रही। जी हाँ, अपनी पर्सनल लाइफ में या तो उन्होंने प्यार में धोखा खाया या तो भगवान ने ही उनसे उनका प्यार छीन लिया। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शम्मी कपूर के जाने के बाद उनकी दूसरी बीवी कैसे जिंदगी बिता रही है, और वहीं बताएंगे आपको कि शम्मी ने किस किस से धोखा खाया और शम्मी की कैसे जिंदगी अकेले पन में ही गुजर गई। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर आपको बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में एकदम हटके, जी हाँ, शम्मी कपूर की अब की वाइफ और उनके बच्चों के बारे में। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक दौर था जब बॉलीवुड में चारों ओर बस शम्मी कपूर का जादू था। शमशेर, राज कपूर और फिर शम्मी कपूर सिर्फ बॉलीवुड पर ही नहीं, देश भर की लड़कियों के दिल पर भी राज करते थे। शम्मी कपूर जब अपनी हीरोइन के आगे पीछे घूमते हुए उसकी शान में कसीदे कसते थे तो वो उन पर कुर्बान हो जाती थी। उनके लटके झटकों की लड़कियां दीवानी थी। शम्मी कपूर की खासियत उनकी रोमानी अदा थी। उस दौर में लड़कियां उन पर मरती थी। बॉलीवुड की हीरोइंस हो या फिर आम लड़कियां, सबकी चाहत थे शम्मी कपूर। 21 अक्टूबर को उनका जन्मदिन होता है। तमाम फैन 60 के दशक के इस रोमांटिक हीरो को याद करते हैं। बता दें, बॉलीवुड में शम्मी का पहला प्यार थी गीता बाली। गीता बाली शम्मी से उम्र में 2 साल बड़ी थी। दोनों के बीच फिल्म रंगीन रातों के लोकेशन पर प्यार हुआ। रानीखेत की खूबसूरत वादियों में शम्मी गीता बाली पर मर मिटे थे। वहीं मुंबई वापस लौटते ही ये प्यार इस कदर परवान चढ़ गया कि दोनों ने एक दिन मुंबई के मंदिर में जाकर शादी कर ली। 23 अगस्त 1995 में उस वक्त की मशहूर एक्ट्रेस गीता बाली ने स्ट्रगलर शम्मी कपूर से शादी रचा ली। वहीं लेकिन सिर्फ 10 सालों तक रहा गीता और शम्मी का साथ। 9 जनवरी 1965 को गीता बाली चेचक की बीमारी से चल बसी और अपने पीछे बच्चों को छोड़ गई। जी हाँ, 2 मासूम बच्चों को छोड़ गई। शम्मी कपूर टूट गए। इसके बाद शम्मी की लाइफ में आई मुमताज। फिल्म ब्रह्मचारी के सेट पर पनपा ये प्यार। करीब 2 साल तक शम्मी और मुमताज के बीच संबंध रहे। शम्मी मुमताज से शादी करना चाहते थे, लेकिन मुमताज बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 18 साल की थी, लिहाजा मुमताज ने शम्मी से शादी नहीं की। 1969 में एक बार फिर शम्मी की जिंदगी में बहार आई। शम्मी ने अपनी एक फैन नीला देवी से शादी की। नीला भावनगर रियासत की राजकुमारी थी और शम्मी की बहुत बड़ी फैन थी। एक पार्टी में शम्मी अपनी इस फैन से मिली थी और फिर दोनों ने शादी कर ली। करीब 44 ईयर्स से दोनों का साथ रहा। नीला ने अपने बच्चे नहीं पैदा किए। शम्मी और गीता बाली के बच्चों को ही उन्होंने अपना बच्चा माना। बीमारी के दौरान वो शम्मी के साथ साय की तरह रही, लेकिन अब उनके पास भी शम्मी की यादों के सिवा कुछ नहीं है। चलिए आपको बताते हैं शम्मी कपूर के जाने के बाद कैसे जी रही हैं उनकी बीवी और किस हालात में है उनके बच्चे। पहले बताते हैं कि गीता बाली के जाने के बाद पहले तो शम्मी कपूर शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको फिर मुमताज पसंद आई। उस समय मुमताज भी शम्मी से प्यार करती थी। शम्मी चाहती थी कि वो अपना फिल्मी करियर छोड़कर उनसे शादी कर ले, लेकिन वो अपना करियर नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने शम्मी कपूर को शादी के लिए ना कह दी और इस तरह दोनों का अफेयर खत्म हो गया। दोनों ने मात्र एक फिल्म ब्रह्मचारी में साथ में काम किया था। हालांकि फिल्म शम्मी कपूर की जोड़ी राजश्री के साथ थी। इस फिल्म का मुमताज शम्मी पर फिल्माया गया एक गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे है जुबान पर काफी पॉपुलर हुआ था। वहीं बतौर बाल कलाकार अपनी एक्टिंग की शुरुआत करने वाली मुमताज जैसे जैसे फेमस हुई वैसे वैसे ही उनके अफेयर के किस्से भी पॉपुलर हो गए। कहा जाता है मुमताज के मना करने के बाद शम्मी कपूर ने शादी ना करने का फैसला किया था, लेकिन फिर उन्होंने अपने बच्चों की तरफ देखा, अपने और गीता बाली के बच्चों की तरफ देखा और उनको शादी करनी ही पड़ी। इस बार उन्होंने शादी अपनी फैन से की जो उनसे प्यार करती थी। बता दें कि शम्मी कपूर के जाने के बाद नीला देवी ने बताया था
कि शादी से एक दिन पहले शम्मी कपूर ने नीला को अपने घर बुलाया और दोनों ने पूरी रात बात की, जहां शम्मी ने अपनी पहली शादी और बच्चों के बारे में उन्हें सब कुछ बताते हुए उन्हें शादी करने के लिए भी कहा। लेकिन शम्मी ने गीता के सामने एक शर्त रखी कि वो शादी के बाद मां नहीं बनेंगे और उन्हें गीता के बच्चों को ही अपना समझकर पालना होगा। इस बात पर नीला राजी हो गई और वो ताउम्र मां नहीं बनी और गीता के बच्चों को ही अपने बच्चे माना। अगले दिन शम्मी के पिता पृथ्वीराज कपूर नीला के पिता के पास अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगे गए और फिर दोनों की शादी हो गई। नीला देवी शम्मी कपूर से 10 साल छोटी थी। फिल्म फेयर से बातचीत में उन्होंने अपनी शादी और बच्चों के बारे में बात की। उन्होंने कहा था, लोगों ने हमारी शादी को 2 महीने दिए, लेकिन मेरे अंदर के राजपूत ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैं अपने पति और बच्चों को छोड़कर कभी नहीं गई। जब नीला देवी ने शम्मी कपूर से शादी की थी तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती शम्मी और गीता बाली के बच्चों आदित्य राज कपूर और कंचन कपूर को अपनाना था। शम्मी कपूर की पत्नी नीला देवी ने खुद के बच्चे पैदा करने के खिलाफ फैसला किया था और उसी बारे में फिल्म फेयर में बात की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए आदित्य और कंचन को अपना बनाना बड़ी चुनौती थी। मैं उसी पीड़ा से गुजरी जो एक माँ करती है। मैं उनके साथ सख्त थी क्योंकि मैं उदार होकर उनका दिल जीतने में विश्वास नहीं करती थी। हो सकता है कि मैं अगर अपने बच्चे होते तो किसी समय तनाव हो सकता था। शम्मी कपूर की दूसरी पत्नी नीला देवी शम्मी कपूर और गीता बाली के बच्चों आदित्य और कंचन के साथ दोस्ती करना चाहती थी। जहां उनके लिए आदित्य को मनाना आसान था, वहीं कंचन को जीतने के लिए उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। नीला देवी ने फिल्म फेयर को बताया था कि आदित्य और कंचन उनकी मुख्य चिंता थे और उन्होंने कहा था, मैं उनसे दोस्ती करना चाहती थी। मेरे बेटे आदित्य के साथ दोस्ती करना आसान था, जो उस समय लगभग 12 साल का था। शम्मी कपूर और गीता बाली की बेटी कंचन जो उस समय सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन उसको जीत पाना काफी मुश्किल था क्योंकि वो सिर्फ 3.5 साल की थी जब उसकी माँ का निधन हो गया था। कंचन उस समय नासमझ थी क्योंकि वो अपनी माँ को नहीं जानती थी, बस थोड़ा सा अपने पिता को जानती थी। अब कोई और उसके पिता के साथ रहने लगा था। वो मुझे देखती रहती। उसे आश्चर्य हो रहा था कि पहले महिलाएं आती थी और जाती थी, ये तो अभी ऐसी की ऐसी यही रह रही है। हालांकि उस समय के साथ दोनों का रिश्ता मजबूत हो गया। वहीं एक समय ये भी आया जब शम्मी कपूर का निधन हो गया। 14 अगस्त 2011 को फिल्मों के रॉकस्टार शम्मी कपूर ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद नीला देवी पूरी तरह से टूट गई। उनके बच्चे पूरी तरह से टूट गए। आज नीला देवी और उनके बच्चे एक गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, शम्मी कपूर भले ही करियर में उजाव में रही हूँ, लेकिन गीता बाली को खोने के बाद शम्मी सदमे में चले गए थे। एक दौर तो वो आया जब शम्मी कपूर ने संन्यास अपना लिया। वो सन्यासी बन गई, तब उनको पहचान पाना काफी मुश्किल था। लेकिन आखिरकार शम्मी ने फैसला कर लिया अपने घर वालों के कहने पर कि वो शादी करेंगे। इस बार उन्होंने अपने प्यार से शादी ना करने की ठानी। इस बार उन्होंने शादी उससे की जो उनको प्यार करती थी, और वो इतना प्यार करती थी नीला कि उन्होंने शम्मी के कहने पर अपने बच्चे तक किए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।